जहर उगलने वाले को बुलाते हैं जिन्हें कोई नहीं पूछता। पॉडकास्ट करने वालों पर भड़के करण जौहर। बिग बॉस 19 हाउस में घमासान हुआ शुरू। तान्या ने अशनूर को कहा बदतमीज। कुनिका पर चिल्लाते नजर आए बशीर अली। बाइक चलाने और प्रोटीन खाने पर ध्यान दें। विवेक अग्निहोत्री ने जॉन अब्राहम पर कसा तंज। कहा फिल्मों में न घुसें। खबरों में आगे आपको बताएंगे सुनील शेट्टी ने मिमिक्री आर्टिस्ट को सरेआम किया बेइज्जत तो लोगों ने लताड़ा। मीका सिंह ने प्रियदर्शन को मृत समझकर लिख दिया ओम शांति। लोग बोले पाजी ज्यादा चढ़ गई क्या। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज जो आज छाई हुई हैं इंटरनेट पर। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। करण जौहर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने पॉडकास्टर्स की आलोचना की क्योंकि वो फिल्म बिरादरी के सदस्यों का अपमान करने वाले मेहमानों को अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं। इतना ही नहीं, करण जौहर ने लोगों की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणियां करने वाले ज्योतिषियों और मनोविज्ञानियों के बारे में भी लिखा है। इसके पहले अनुपम खेर ने एक पॉडकास्टर को फेक बताया था। एक लंबे नोट में करण ने लिखा, मीडिया के विश्वसनीय और सम्मानित सदस्यों के प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान है। पॉडकास्टर्स जो जंगल से आए हैं, ऐसे जंगल से जिसे कोई जीपीएस नहीं ढूंढ सकता, वो ऐसे मेहमानों को बुलाते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जिन्हें शायद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से किसी ने कभी आमंत्रित नहीं किया, और वो गेस्ट जो हैं वो जहर उगलते हैं और हमारी बिरादरी के मेहनती और दिग्गज सदस्यों के बारे में बेहद अपमानजनक बातें कहते हैं। इसे रोकना होगा, करण जौहर ने आगे लिखा, और साथ ही लोगों की मृत्यु के बारे में भी भयानक और डरावने खुलासे करने वाले मनोविज्ञानियों और ज्योतिषियों को असंवेदनशील बताया। एक तरह से उन्होंने उन पर तंज कसा है। दोस्तों, अब समय है एक सवाल का। करण जौहर ने किस फिल्म के साथ बतौर निर्देशक अपनी शुरुआत की थी? हम आपको इसके 2 ऑप्शन दे रहे हैं। एक है कुछ कुछ होता है और दूसरी है कभी खुशी कभी गम। इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बिग बॉस 19 की शुरुआत दोस्तों हो चुकी है। शो को शुरू हुए अभी एक ही दिन हुआ है और कॉन्टेस्टेंट्स के बीच घमासान मच गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें तान्या मित्तल अशनूर कौर को बदतमीज कहती दिख रही हैं। दरअसल ये वीडियो जियो हॉटस्टार रियलिटी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो में तान्या काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही हैं और कहती हैं अशनूर बहुत ही बदतमीज लड़की है, बिना बात के मुझसे भिड़ रही है, पंगे क्यों ले रही है, वो मुझसे 10 साल छोटी है, अभी मैं आ जाऊंगी फॉर्म में। इस दौरान वहाँ मौजूद आवेश दरबार तान्या को शांत करते हुए कहते हैं वो ऐसी नहीं है, बस जब हम आपस में बात कर रहे थे। लेकिन तान्या उनकी बात काटते हुए कहती हैं कि वो बहुत घमंड में मुझसे बात कर रही हैं। उसे सोचना चाहिए कि अगर कोई आपकी मदद कर रहा है, आपका काम कर रहा है, तो आपको उसके प्रति आभार जताना होगा, लेकिन उसमें ये इमोशन है ही नहीं। दूसरी ओर बिग बॉस के घर में लाइट्स ऑफ होने के बाद बेड पर बैठी कुनिका सदानंद और बशीर अली के बीच कहासुनी हो गई। इससे पहले किचन एरिया में बशीर ने ऑमलेट को लेकर सवाल किया था कि अगर उन्हें भूख लगी है तो खाना कौन बनाएगा। इस पर कुनिका ने तुरंत जवाब दिया, तुम खुद भी बना सकते हो। उस वक्त बशीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में इस बात को लेकर दोनों के बीच टकराव हो गया। बशीर ने कहा, कुनिका जी, मैंने तो कभी आपसे कुछ कहा ही नहीं, यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी नहीं मांगा। इसके साथ ही उन्होंने कुनिका पर रूखा व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा, जब तक मैं आपसे बदतमीजी ना करूं, आप भी मुझसे ऐसा व्यवहार ना करें। इस पर कुनिका ने कहा कि आप मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद बशीर और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन पर चिल्लाने लगे। बात करते हैं विवेक अग्निहोत्री की। जी हाँ, बंगाल फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर हैं। उन्होंने अब जॉन अब्राहम पर कुछ ऐसा कहा है जिससे जॉन के चाहने वाले नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि असल में कुछ समय पहले जॉन अब्राहम ने उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को हाइपर पॉलिटिकल बताया था। इस पर विवेक अग्निहोत्री ने जॉन से कहा कि वो फिल्मों के बजाय बॉडी बनाने और बाइक चलाने पर ध्यान लगाएं। दरअसल जॉन अब्राहम ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो कभी भी हाइपर पॉलिटिकल फिल्मों के ज़रिए लोगों को इम्प्रेस अगर करना उन्हें, तो वो द कश्मीर फाइल्स और छावा जैसी फिल्में नहीं बनाएंगे। इसके बाद एनडीटीवी से बातचीत में विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि जॉन अब्राहम सिर्फ एक एक्टर हैं, इतिहासकार या फिर कोई बुद्धिजीवी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जॉन अब्राहम अपने जॉनर के लिए फेमस हैं और उन्हें इसी पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि अगर आपने मुझे बताया होता कि किसी महान इतिहासकार ने ये कहा है तो मैं इसे समझ जाता। मुझे इसकी परवाह नहीं कि जॉन क्या कह रहे हैं। भारत का माहौल कब हाइपर पॉलिटिकल नहीं था? ऐसा कब था जब भारत में हिंदू मुस्लिम और जातिगत मुद्दे कभी अस्तित्व
अस्तित्व में नहीं रहे। विवेक ने कहा कि उन्हें जॉन अब्राहम की बातों से कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बाइक चलाने और अपनी बॉडी दिखाने और प्रोटीन खाने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, फिल्मों में ना ही घुसें तो बेहतर है। जबकि जॉन ने अपने पुराने इंटरव्यू में कहा था कि उनके लिए कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनाना डरावना है। तो इस बात को लेकर दोनों भिड़ गए हैं। हालांकि जॉन और विवेक अग्निहोत्री गोल जैसी फिल्मों में कई साल पहले काम कर चुके हैं। सुनील शेट्टी पिछले दिनों भोपाल में थे, वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इसमें वो एक आर्टिस्ट पर भड़क गए हैं क्योंकि वो उनके जैसी मिमिक्री कर रहा है। उसने सुनील शेट्टी की फिल्म के एक डायलॉग की मिमिक्री की जो कि उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने गुस्से में कहा कि आर्टिस्ट की आवाज़ तो बच्चों की तरह लग रही है। आजकल कई मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो तमाम हस्तियों की हूबहू नकल उतारते हैं और सामने वाला सुनकर दंग रह जाता है। मिमिक्री करते हो तो अच्छी करनी चाहिए, ख़राब नकल नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आर्टिस्ट ने सुनील से माफ़ी मांगी और कहा कि वो उनकी नकल उतारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन सुनील शेट्टी ने उनकी कुछ बात सुनी नहीं और कहा कि उनकी नकल करने की कोशिश वो कर भी नहीं सकते। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों का सुनील शेट्टी पर गुस्सा काफ़ी फूट पड़ा है। उन्होंने सुनील को घमंडी और असभ्य कहा है। एक यूज़र ने लिखा, धड़कन फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया, तू कल भी बदतमीज़ था और आज भी बदतमीज़ है। एक ने लिखा, ज़्यादा घमंड मत करो, मिट्टी में ही मिलना है। एक ने लिखा, स्टेज पर एक बड़े कलाकार को छोटे कलाकार की सरेआम बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ये घमंड के अलावा कुछ नहीं है और कहावत है कि घमंडी का सिर नीचा। एक ने लिखा, सोलो हिट कभी नहीं दे पाया और इतनी बड़ी बातें। एक ने कहा, आपको यदि उसकी मिमिक्री अच्छी नहीं लगी तब आप उसे एकांत में भी बता सकते हैं, लेकिन किसी कलाकार का इस स्तर पर अपमान करना सुनील शेट्टी को शोभा नहीं देता। एक ने लिखा, आज से जो भी रिस्पेक्ट थी सुनील शेट्टी के लिए वो भी ख़त्म हो गई है। सिंगर मीका सिंह हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने संगीत के लिए नहीं बल्कि एक कमेंट की वजह से चर्चा का विषय बन गए हैं। फिल्म मेकर प्रियदर्शन के बारे में एक पोस्ट देखकर मीका ने उन्हें मृत समझ लिया। उनको ऐसा लगा कि जैसे प्रियदर्शन साहब की मौत हो गई है और उन्होंने उसके नीचे ओम शांति लिख दिया। और इसे एक इंटरनेट यूज़र ने इस गलती को तुरंत पकड़ लिया और एक न्यूज़ चैनल ने अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ आने वाली फिल्म हेरा फेरी के बारे में एक स्टोरी पोस्ट की। इसमें लिखा था कि फिल्म मेकर प्रियदर्शन का आखिरी बॉलीवुड प्रोजेक्ट होगा। अब गायक मीका सिंह ने ये समझ लिया कि आखिरी है तो मतलब प्रियदर्शन अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी आखिरी पोस्ट, आखिरी फिल्म समझकर उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिख दिया ओम शांति। अब इंटरनेट यूज़र्स ने इस पर काफ़ी मीका की खिंचाई की है। एक ने कहा कि भाई इस कमेंट को हटाइए आप। एक ने लिखा, पाजी पैक शैक तो नहीं मार लिया आपने, तो उसी चश्मा तो उतारो। एक ने लिखा, पाजी अभी शाम हुई है, आज इतनी जल्दी शुरू हो गए। एक तीसरे ने लिखा, ओह जिंदा है सर। चौथे ने सलाह दी, मीका पाजी आपके पास अभी भी समय है, इसे हटा लीजिए। तो अब ये जो खबर थी कि प्रियदर्शन आखिरी फिल्म करेंगे, 100वीं फिल्म उनकी आखिरी होगी, उसको उन्होंने समझ लिया कि शायद प्रियदर्शन जी को कुछ हो गया है। तो ये मीका सिंह इस तरह का कमेंट करके फंस गए। दोस्तों, ये 5 वो खबरें हैं जो आज कंट्रोवर्शियल हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके।